समझदार बहू। शाम को गर्मी थोड़ी थमी तो मैं पड़ोस में जाकर निशा के पास बैठ गई। उसकी सासू माँ कई दिनों से बीमार है। सोचा खबर भी ले आऊं और बैठ भी आऊं। मेरे बैठे बैठे उसकी तीनों देवरानियां भी आ गईं। अम्मा जी कैसी हैं? शिष्टाचारवंश पूछकर इत्मीनान से चाय पानी पीने लगी। फिर एक एक करके अम्मा जी की बातें होने लगी। सिर्फ शिकायतें। जब मैं आई तो अम्मा जी ने ऐसा कहा, वैसा कहा, ये किया, वो किया। आधा घंटे बाद सब यह कहकर चली गईं कि उन्होंने शाम का खाना बनाना है, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। कोई भी अम्मा जी के कमरे तक नहीं गया। उनके जाने के बाद मैं निशा से पूछ बैठी, निशा, अम्मा जी आज 1 साल से बीमार हैं और तेरे ही पास हैं। तेरे मन में नहीं आता कि कोई और भी ख्याल रखे उनका, काम करे? माँ तो सबकी है, मैं तो जड़ सी हो गई। वह बोली, बहन जी, मेरी सास 7 बच्चों की माँ है। अपने बच्चों को पालने में, उनको अच्छी जिंदगी देने में कभी भी अपने सुख की परवाह नहीं की। सबकी अच्छी तरह से परवरिश की है। ये जो आप देख रही हैं ना, मेरा घर, पति, बेटा, शानो शौकत, सब मेरी सासू जी की देन है। अपनी अपनी समझ है। मैं तो सोचती हूँ इन्हें क्या क्या खिला पिला दूँ, इतना सुख दूँ। मेरे बेटे बेटी अपनी दादी के पास सुबह शाम बैठते हैं। उन्हें देखकर वो मुस्कुराती हैं। अपने कमज़ोर हाथों से वो उनका माथा, चेहरा और शरीर सहलाकर उन्हें जी भरकर दुआएं देती हैं। जब मैं इनको नहलाती हूँ, खिलाती पिलाती हूँ और इनकी सेवा करती हूँ तो जो संतुष्टि के भाव मेरे पति के चेहरे पर आते हैं, उसे देखकर मैं धन्य हो जाती हूँ। मन में ऐसा एहसास होता है जैसे दुनिया का सबसे बड़ा सुख मिल गया हो। और फिर वह बड़े ही उत्साह से बोली, एक बात और, ये जहाँ भी रहेगी घर में खुशहाली ही रहेगी। ये तो मेरा तीसरा बच्चा बन चुकी है। और ये कहकर वो सुबक सुबक कर रो पड़ी। मैं इस जमाने में उसकी समझदारी देखकर हैरान थी। मैंने उसे अपनी छाती से लगाया और मन ही मन उसे नमन किया और उसकी सराहना की कि कैसे सब कुछ निस्वार्थ और कुछ अपने ही लोग तरह तरह के बहाने बना लेते हैं तथा अपनी आज़ादी और ऐशो आराम के लिए अपनी प्यार एवं ममता की मूरत को ठुकरा देते।